Hello everyone. I hope everybody is having a great weekend. And again, as usual, we'll discuss which stocks I purchased on Friday and what all reasons I saw that I chose those stocks over the rest. So ये हफ्ता थोड़ा सा यूनिक था because I purchased a lot of train stocks. There is no clear logical reasoning behind that as of now, but I'll show you what my reason was and we'll discuss that in detail. इसके उनके अलावा I bought these three stocks: Exide, Amara Raja, and SJVN. We'll discuss these three first. So this is the Exide chart, and price में what we can see is that there is a hammerhead setup. I call it a hammerhead setup. This is something I named myself. A single candle when gives a breakout of multiple EMA levels and closes above 10 EMA is a very bullish sign in my experience. So एक तो ये है हमारा रीजन कि एक हैमरहेड सेटअप फॉर्म हुआ है. नाउ हुआ क्या है एक साइड में कि एक साइड मूव्ड वेरी 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 फास्ट. देयर वाज अ लिक्विडिटी स्वीप एट द टॉप एंड द स्टॉक इज हैज बीन इन रिट्रेसमेंट. वो नीचे आता गया उसने 27 ईएमए पे एक हैमर भी क्रिएट किया. वो भी सर्वाइव नहीं किया लास्ट वीक, बट इस वीक उसने पूरा रिवर्सल दिया है and has given a breakout of all the EMA levels. ठीक है. इस टाइम फ्रेम पे we can see कि divergence create हो रही है, but in a stock which is already in uptrend, we don't need to see divergence in large time frame. हमें रिवर्सल ढूंढना है इस जगह पे. So we'll go to a smaller time frame. 75 मिनट्स पे चलते हैं और एक बारी देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे. So 75 मिनट्स में इस जगह पर आपकी डाइवर्जेंस फॉर्म हुई थी. देन इफ यू गो टू डेली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई का रिवर्सल है, प्राइस का भी रिवर्सल है, बट आरएसआई का रिवर्सल कहाँ पे है? इस जगह पर है. फ्रॉम हेयर टू हेयर. लेट मी मार्क इट. इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक, और आरएसआई में मार्क करते हैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक. दिस इज द सेम टाइम पीरियड. तो दिस वाज फॉर्मिंग लोअर लोज इन प्राइस एंड हायर लोज इन आरएसआई. ये हो गई आपकी बुलिश डाइवर्जेंस. एंड उसके बाद अच्छा बाउंस आया था. दिस वुड हैव बीन अ गुड प्लेस टू एंटर, बट यहाँ पे मैंने नहीं करी एंट्री. हमने एक प्रॉपर रिवर्सल कैंडल की वेट करी है. सो इसको अगर मैं आरएसआई को थोड़ा जूम आउट करके देखता हूँ तो लेट्स डू इट इन फुल स्क्रीन है. तो यहाँ पे इसने एक आरएसआई का ब्रेकआउट भी दिया है इसी वीक. तो दिस इज अ डबल कंफर्मेशन. पिछली बारी पिछले टाइम में बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है और अब आरएसआई का ब्रेकआउट भी आ गया है. ठीक है. सो दिस इज डेली टाइम फ्रेम. ओबीवी हमको यही दिख रहा है कि ओवरऑल हाईस पे ही है और अपवर्ड ट्रेंडिंग है. सो दिस वाज द रीजन फॉर एक्साइड. एक्साइड के साथ मैंने अमारा राजा भी खरीदा विच इज एमरॉन बैटरीज. तो इसमें वीकली पे अगर हम देखें तो अभी प्रॉपर ग्रीन कैंडल रिवर्सल नहीं आया है. इट इज अ रेड कैंडल ओनली, बट इन द शेप ऑफ अ हैमर. तो सिर्फ इस रीजन से नहीं लिया है मैंने. एक तो कॉम्बिनेशन में चलते हैं ये एक्साइड और एमरॉन. अगर एक चल रहा है तो दूसरा भी चलता है एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज बोथ आर इन द सिमिलर बिजनेस. तो जो उसका सेगमेंट है वो इकट्ठे चलता है. तो एक रीजन तो ये था. देन अगर आप इस टाइम फ्रेम में भी देखो तो एक बहुत बड़ी डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है यहाँ पर, बट इतने बड़े टाइम फ्रेम पे हमें डाइवर्जेंस नहीं ढूंढनी है. लेट्स सी स्मॉलर टाइम फ्रेम. ये डेली टाइम फ्रेम में हमको ब्रेकआउट दिख रहा है आरएसआई का, समथिंग लाइक दिस. एंड थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं. राइट. 75 मिनट टाइम फ्रेम में इफ यू सी
This is creating lower lows, and here at the same time period it is creating higher lows. यहाँ पे भी बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई। एक बड़े टाइम रेंज में भी ये आपका हायर लोस क्रिएट हुए हैं। इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, दिस इज द पीरियड, दिस इज द टाइम रेंज। ये लोअर लोस क्रिएट हो रहे थे और यहाँ पे हायर लोस क्रिएट हो रहे हैं। दिस इज 75 मिनट टाइम फ्रेम। 75 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज 75 मिनट्स के इक्वल पार्ट्स होते हैं इन ट्रेडिंग डे। 60 मिनट्स में लास्ट आवर पूरा नहीं होता है। 75 मिनट्स इक्वल होते हैं। 1 आवर में भी आपको सिमिलर दिखेगा, बट 75 मिनट्स इज अ बेटर कंपैरिजन टू सी। वीकली टाइम फ्रेम में इट इज अ वेरी क्लियर सेटअप कि 27 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। यही हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहीं से बाउंस आया है, सो इट्स अ वेरी स्मॉल रिस्क ट्रेड। ओबीवी हमको दिखा रहा है कि वो नियर हाईज ही है, ज्यादा नीचे आया नहीं है, जबकि प्राइस काफी नीचे आया है। तो जब ये चलना शुरू करेगा तो अच्छा चलेगा। डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल दिख रहा है, आरएसआई का ब्रेकआउट है, एंड 75 मिनट में डाइवर्जेंस, क्लियर डाइवर्जेंस दिख रही है हमको पिछले कई दिनों से। तो ये हमारा राजा का हो गया। लेट्स गो टू एसजेवीएन। एसजेवीएन वीकली टाइम फ्रेम, इफ वी सी, लेट मी जस्ट मेक इट बिग। एक बहुत अच्छी हैमर कैंडल क्रिएट हुई है यहाँ पे 27 ईएमए सपोर्ट पे। इट्स अ क्लियर हैमर कैंडल, वीकली हैमर कैंडल। तो यहाँ एक एक रीजन तो ये है कि ईएमए सपोर्ट पे इसने हैमर कैंडल क्रिएट करी है। देन इफ यू सी इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, लेट्स गो टू डेली फर्स्ट। नाइस। तो डेली में इफ यू सी, यहाँ पर इक्वल लोस, इसको मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ, इट विल बी इवन बेटर। लेट मी स्विच ऑफ द ईएमएस। लाइन चार्ट में अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट इक्वल लोस क्रिएट हुए यहाँ पे, और यहाँ पे क्लियर हायर लोस क्रिएट हुए सेम जोन में। तो दिस इज आरएसआई डाइवर्जेंस। देन ओबीवी हमको दिख ही रहा है कि ऑल टाइम हाई रेंज में ही चलती जा रही है। नाउ लेट्स गो टू 75 मिनट टाइम जोन। अगेन द सेम सेटअप, इक्वल लोस एंड आरएसआई में क्लियर हायर लोस। This is a clear RSI divergence, and look at the OBV in smaller time frame. It has a clear breakout, ATH breakout. जबकि अभी वीकली टाइम फ्रेम में ATH ब्रेकआउट नहीं आया है, बट 75 मिनट टाइम फ्रेम में ATH ब्रेकआउट आ चुका है। इट्स लुकिंग वेरी गुड। लेट्स सी कैसे मूव करता है। सो दीज वर द थ्री स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम द ट्रेन स्टॉक्स दैट आई बॉट। ये तीनों की तो आपको मैं मल्टीपल लॉजिक्स दे सकता हूँ कि क्यों खरीदे हैं मैंने। नाउ लेट्स कम टू ट्रेन्स। ट्रेन्स में कोई स्पेसिफिक लॉजिक अभी इस टाइम पे नहीं है, पर मैंने क्यों बाय करे हैं वो भी एक बारी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इट इज अ रिस्की बाय, बट द रिस्क इज स्मॉल एंड द रिवॉर्ड इज बिगर इफ द ट्रेड गोज इन आवर वे। सो लेट्स जस्ट सी द प्राइस फॉर अ बिट। इफ यू सी, ये एक साइकिल में चलता है ये स्टॉक, और ये जो आपकी टाइमिंग है इस साइकिल की, ये बहुत यूनिक है। लेट मी मार्क इट फॉर यू। ये पहली साइकिल हो गई, ये दूसरी साइकिल हो गई, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, एंड अभी जो करंट चल रहा है इसका, तो कितना कैंडल्स है, ये 18 बार्स है। सो लेट्स जस्ट मार्क द 18 बार कि ये नेक्स्ट साइकिल का एंड होना चाहिए। 18 बार्स, फर्स्ट 18 bars, first was 22 bars because starting of the cycle we do not know. Then 18 bars, 18 bars, 18 bars, 18 bars from the previous cycle high, फिर उसके नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट हाई जो क्रिएट होता है। These are all 18 bars. We are in the 16th bar right now. 17th, 18th, sorry, 16th बार अब शुरू होगी इस वीक। 17th और 18th, 3 बार बची हुई हैं इस साइकिल में।
So the next 3 weeks, in my view, there should be something happening in the train sector. अब यहाँ पे if you see there is a disruption here. In all these cycles, the end of the cycle is the biggest highest price. यहाँ पे भी इस साइकिल के एंड में बिगेस्ट हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे आया था. बट ये जो कैंडल थी ये इट हैज अ स्पेशल मीनिंग बिकॉज दिस वाज द वीक जिसमें इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे एंड प्राइस एकदम नीचे चला गया था, जबकि इस टाइम पे प्राइस को शुड हैव बीन इसके साइकिल के हिसाब से एट इट्स पीक. तो यहाँ पर साइकिल डिसरप्ट हुई है जो इतने टाइम से चलती आ रही है. तो इसका नतीजा ये हुआ कि वो साइकिल कंटिन्यू हुई और हाई क्रिएट हुआ यहाँ पर, which is almost 1, 2, 3, 4, 5 weeks later after the cycle ended. So there is a big chance कि ये साइकिल अभी खत्म नहीं होएगी और ये और आगे तक चलेगी because actual peak is here, not here. और ये डिसरप्शन जोन था जो इलेक्शन की वजह से क्रिएट हुआ. यहाँ पे मैंने सिर्फ इसीलिए परचेज किए हैं ट्रेन स्टॉक्स कि इन केस ये ओल्ड टाइम साइकिल के हिसाब से चले तो आई कैन कैप्चर दैट. और अगर नहीं चलता है तो आई एम गोइंग टू ट्रेल इट विद ईएमए. 20 ईएमए से मैं ट्रेल करूंगा. मैक्सिमम 27 ईएमए. अगर ये बहुत टाइम तक साइडवेज रहा और ईएमए ऊपर आ गई तो 27 पे शिफ्ट करेंगे. बट 20 ईएमए शुड बी अ डिसेंट स्टॉप लॉस लेवल. एंड अगर वो चला तो नेक्स्ट 3 वीक्स में चलेगा. अगर वो नहीं चला, लेट्स से दिस हैज बिन डिसरप्टेड and the peak of the cycle is this, then this whole thing shifts here. So it will remain sideways and then move around this time. What time is this? This is end of October and beginning of middle of November. So almost a month later. We are end of September. This is end of October. सो लेट्स सी क्या होता है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हमको होल्ड करना पड़ जाएगा और हम ट्रेल करते जाएंगे स्टॉप लॉस लेके, स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और ये साइडवेज रहेगा. नीचे मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इसको नीचे आना चाहिए. और इट हैज कम ऑलरेडी डाउन फ्रॉम इट्स पीक एंड लेट्स सी क्या होता है. बाकी अगर पुरानी ट्रेन साइकिल के हिसाब से चलेगा तो नेक्स्ट 3 वीक्स आर इम्पोर्टेंट. और अगर नई ट्रेन साइकिल के हिसाब से चलेगा तो मिडल ऑफ नवंबर तक ये बात जा सकती है. यस, 11th नवंबर एंड 18th नवंबर, मिडिल नवंबर तक बात जा सकती है. तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं है. रिस्क लेवल इज एकदम छोटा था, इतना ही रिस्क है. और रिवॉर्ड वी डोंट नो कितना मिल सकता है. इट्स एन ओपन स्काई राइट नाउ एंड ओपन बॉटम ऑल्सो. बट हमारा बॉटम यहाँ पे है 20 ईएमए के पास, अप्रोक्सीमेटली 494. द ट्रेन साइकिल is not only in RVNL. If you see other charts, they also have a very similar cycle running. उसी टाइप से चल रहा है और ये वही पीरियड है, ये वाली कैंडल वाला इलेक्शन पीरियड, जहाँ पे वो साइकिल डिसरप्ट होती है. सो वी डोंट नो कि अब अगली साइकिल पीक के हिसाब से चलेगी या ओल्ड टाइम के हिसाब से चलेगी. तो अब ये स्टॉक एकदम 50 ईएमए के ऊपर है तो हमारा स्टॉप लॉस एकदम छोटा हो गया. वी कैन यूज इधर 50 ईएमए और वी कैन यूज हॉरिजॉन्टल लेवल लाइक दिस. इससे नीचे आएगा तो हम क्लोज कर देंगे. सिमिलरली इन IRFC इफ यू सी, सेम साइकिल कंटिन्यूज. अब ये अगेन दिस इज अ डिसरप्शन जोन. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन. हमने एक डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ एक एंट्री करी है. अब देखते हैं इसमें क्या होता है. IRCTC थोड़ा सा यूनिक है. उसमें ट्रेन साइकिल्स उतनी अच्छी नहीं चली हैं बट इट डज रन ऑन सिमिलर टाइम थोड़ा बहुत. एंड इसका रीजनिंग सिंपल है कि ये इसने एक इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट किया है. एक तो पिछले वीक फॉल दिया था इसने 50 ईएमए का. नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, अच्छी विक बनी थी नीचे एंड प्राइस ऊपर बाउंस किया है वापस. सो वी आर इसको मैंने इस हिसाब से एंटर किया है कि ये एक अच्छा रिवर्सल सेटअप क्रिएट हो सकता है. और इसमें स्टॉप लॉस अगर रखना है, बहुत सेफ स्टॉप लॉस रखना है तो इस कैंडल का बॉटम यूज कर सकते हैं. थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है तो इस कैंडल का बॉटम यूज कर सकते हैं. देर इज not much risk, but possibility of a big reward. So these were the stocks that we purchased this week. और आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ट्रेन्स में इस टाइम पे घुसना.
पर आई एम बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू ट्रस्ट माय टाइम एनालिसिस, क्योंकि पिछले एक दो तीन, हाँ, पिछले तीन वेव्स जो हैं, ये मैंने साइकिल के हिसाब से पूरे कैप्चर किए। ये भी पूरा कैप्चर किया है, ये भी पूरा कैप्चर किया है, ये तो पूरा कैप्चर किया ही है, एक रनिंग ट्रेड ऑलरेडी था आरवीएनएल में। सो आई एम टेकिंग स्मॉल रिस्क अगेंस्ट अ बिग रिवॉर्ड विद, लेट्स से कि इसमें प्रॉफिट ही इतना मैं कमा चुका हूँ कि अगर थोड़ा सा जाएगा भी तो इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। So if you make entries in train stocks, don't over invest or invest only half amount. We can, average our entries at a lower level जब वहां से bounce आए. Let's say it does come to 20 EMA and then bounces. तो जब bounce आएगा तब हम उसको average कर सकते हैं, या 20 EMA टच करेगा तब average कर सकते हैं। और अगर अभी ये ऊपर ही चला जाए तो ये हम एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, कि इसका अगर ब्रेकआउट दे देगा तो पिरामिड कर लेंगे। तो हाफ एंट्री हम लोग बड़े मतलब लेस रिस्क के साथ कर सकते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई आई एंटर्ड द ट्रेन स्टॉक्स। कोई बहुत बड़ी हिडन न्यूज नहीं है, कोई कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि मुझे कहीं से कोई न्यूज मिली है। दिस इज व्हाट आई एम फॉलोइंग इन ट्रेन स्टॉक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। So I'm trusting this analysis again and seeing what happens. It might fail and the train cycle might have shifted to this level, or the cycle might have ended altogether. अब शायद नॉर्मली चले स्टॉक, साइकिल में ना चले। तो हम जिस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, और जो चीज़ प्रिडिक्ट हो रही है इतनी टाइम से उसको थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेते हैं थोड़े से रिस्क के साथ, टू सी कि काम करता है कि नहीं करता है। This was all I had to say about the train stocks. I know it was a very confusing trade. So let's see in the coming weeks कैसा चलता है. Have a great weekend and we'll see you again next week with the new stocks.